अभी अपन अमेरिका की बात कर रहे थे। मतलब कुछ टाइम पहले तो ऐसा था कि अमेरिका जाना मतलब इंडियंस और मैक्सिकन्स के लिए मतलब बहुत एक बोला जाता था कि नहीं यार वहीं जाना है, वहाँ पे हमारी ज़िंदगी सेट हो जाएगी अच्छे का। पर जब से ट्रम्प आए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि ये इल्यूजन हो गया एक तरह से। तो क्या वास्तव में ये ट्रू बात है? मतलब लीडरशिप इतना डिक्टेटरशिप हो सकती है कि मतलब लोग वहाँ जाने से भी कतरा है, या फिर मतलब आपको लगे कि यार हम वहाँ जाके अब कुछ कर भी नहीं पाएंगे? मैं यूएस में था 2013-14 के टाइम से लेके अबाउट 2016-17 जब ट्रम्प सबसे पहली बार इलेक्ट हुए थे। एंड ये मैंने अपने सामने देखा है, जहाँ पे लोग सड़कों पे रैलियां निकल रही हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर। उस टाइम पे आई थिंक वो चल रहा था, इस बार कुछ आई थिंक कुछ और सीन है। बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ अमेरिका के बारे में कि इट इज़ अ कंट्री दैट लिव्स इन फियर। डर में ही रहते हैं लोग। अब वहाँ के नागरिक डर में रहते हैं या नहीं वो नहीं पता, बट एटलीस्ट जो बाहर से गए हैं ज़्यादातर वो लोग तो ज़रूर डर में रहते हैं। अब वहाँ का पूरा सिस्टम समझिए। द इंटायर मेडिकल सिस्टम वर्क्स ऑन इंश्योरेंस। यू आर ऑलवेज वरीड कि मेरे को इंश्योरेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके प्रीमियम्स कितने हैं, क्योंकि वहाँ के प्रीमियम्स भी उस हिसाब से हैं। आप उनकी टीवी खोलिए, ज़्यादातर एड्स आपको इंश्योरेंस के मिलेंगे। वहाँ पे हमेशा इस बात का डर रहेगा आपको कि अगर मैं सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कोई मेरे को पुल ओवर ना कर ले, या ये ना हो जाए, या कोई मेरे को पकड़ ना ले। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके सर पे हमेशा एक तलवार टंगी रहती है कि कोई लॉ सूट ना कर दे, कोई लीगल नोटिस ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटिजियस सोसाइटी है। आपको बात बात पे पिन मारने के लिए बहुत लोग खड़े हुए हैं। एंड वो एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे द लॉ हैज़ बिकम अ वेपन। सी द लॉ इज अ गुड थिंग टू हैव। सी द लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट द पीपल। लॉ बनाया इसलिए जाता है कि उस देश के लोगों को प्रोटेक्ट करा जाए। बट जब आप उस लॉ को वेपनाइज करना स्टार्ट कर देते हो तो इट बिकम्स अ हार्मफुल थिंग। अभी ट्रम्प के साथ यही हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर सेशन दैट ही इज हैविंग। अभी क्या हो रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स और बहुत सारे दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यू नो कर्जा लेके अपने उनके पेरेंट्स अपने घर को गिरवी रख के कैसे भी पैसे जमा करके बच्चों को पढ़ाई करने भेजते हैं। वहाँ जाके उनके पूरे उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। उनका सर्विस टर्मिनेशन कर दिया जाता है कि आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 10-15 डेज। अब आप ये सोचिए वो बच्चे कितने डर में हैं वहाँ पे कि मेरे मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए। तो ये एक ऐसा सिचुएशन बन गई है जहाँ पे कोई खुश नहीं रह सकता, और जहाँ आप खुश नहीं रह सकते ना, आपकी मेंटल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो देश कितना भी अच्छा हो, कितनी भी चकाचौंध हो, अच्छी सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स, उसका कोई मायने ही नहीं रखता अगर आप हमेशा डर में रहते हैं तो। ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरे को पता है, मैं इतने डर में रहा हूँ उस दौरान, और उसके आने के बाद भी दैट कैरीड फॉरवर्ड फॉर मेनी इयर्स। तो वो बहुत समय लगा उससे निकलने में। तो मैं तो एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, अगर आज कोई बच्चा अमेरिका जाने की सोच रहा है, मत जाओ। सेव योर मनी। आप कहीं और चले जाओ, इंडिया में ही पढ़ाई कर लो या किसी और देश एक्सप्लोर करो। बट अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को डर में रख के, अपने आप को डर में रख के, और इतना पैसा लगा के किसी दूसरे देश में जाना जहाँ पे आपको वो वेलकम भी नहीं कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे जाओ और आपकी इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है कि लोगों को वहीं से वापस भेजा जा रहा है आजकल। तो ऐसे देश में आप क्यों जाना चाहते हो? क्यों अपनी इंसल्ट कराने जा रहे हो आप? कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो आई थिंक अमेरिका का जो वो एक फेज था, अब आई थिंक इतने स्ट्रिक्ट मैंडेट्स के साथ आई थिंक अब वो उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। मतलब लोगों को जाना नहीं चाहिए, मतलब अपने देश में रह के मतलब जो आप फ्रीडम से काम कर सकते हो शायद वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते करेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे आपकी मन की शांति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शांति नहीं हो तो क्या कर लोगे आप जाके? एंड आई थिंक ऑलरेडी हम वो ट्रेंड देख रहे हैं। आई थिंक इस साल आई थिंक अबाउट 50% का ड्रॉप आया है इन एडमिशन्स। एंड आई थिंक ये अगर चलता रहा, जब तक ये लोग अपने लॉ को एज अ वेपन यूज़ करते रहेंगे टू यू नो टेक इट अगेंस्ट देम। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हुआ है कि किसी की एक छोटी सी पार्किंग टिकट थी, उनका एडमिशन कैंसिल करके उनको वापस भेज दिया गया, पार्किंग टिकट के एक साथ। पार्किंग टिकट के लिए। और कई सारे तो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोई केस ही नहीं था, मतलब उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, कोई कुछ नहीं करा है, बस एक दिन ईमेल आता है कि भाई आप देश छोड़ के निकल जाओ। तो अब इस तलवार के साथ बैठे रहोगे तो फिर क्या क्या पढ़ाई करोगे, क्या फोकस कर पाओगे अपने करियर पे? बट जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, तब ये पढ़ने को तो ये मिला कि वहाँ का जो लॉ है वो ये बोलता है कि आप है ना, ट्रैफिक रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे।
कि बस आपको वायलेशन किसी भी केस में नहीं करना। वो तो अब किसी भी देश में आप कोई भी बाहर से व्यक्ति आएगा, अगर वो वायलेट करेगा चीज़ें तो उसके लिए तो खतरा ही साबित होगी ना। तो ट्रैफिक वायलेशंस, सी अब वहाँ के ट्रैफिक वायलेशंस ऐसी ऐसी चीज़ों पे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ हुआ है ये कि बाय चांस की बात है, एक रेड लाइट थी, एंड जो वास्तविक में जो एक्चुअली होता है कि एक रेड लाइट होती है तो सब लोग धीरे होने स्टार्ट हो जाते हैं एज यू अप्रोच द रेड लाइट। तो बाय चांस की बात है, मेरे सामने एक बाइक पे कोई इंसान था। बाइक्स यूजुअली कम देखने को मिलती हैं। तो मैं जैसे इस रेड लाइट की तरफ आ रहा, धीरे हुआ, एंड आई थिंक बाइक और मेरे बीच में आप और मेरे जितना डिस्टेंस होगा, एक पुलिस ऑफिसर आता है और मेरे को टिकट देता है, एंड वाज ऑलमोस्ट रेडी टू अरेस्ट मी एट दैट पॉइंट कि बिकॉज आई गॉट टू क्लोज टू अ बाइक, जबकि वो इतना क्लोज था भी नहीं, एंड सिचुएशनली इट वाज अ रेड लाइट। तो वो इट्स नेचुरल दैट यू गेट दैट क्लोज। अब आप इस टाइप की चीज़ों पे ट्रैफिक वायलेशंस देना स्टार्ट करोगे, एंड वो आपके रिकॉर्ड पे जाता है, एंड वो हमेशा रहता है। तो अब क्या मतलब, अब उस चीज़ का क्या ही वो है। मतलब वहाँ गाड़ी भी नहीं चला सकते? मेरे लिए वहाँ पे गाड़ी चलाना एक हेडेक था। सही बताऊँ, मैं जितनी बार वहाँ गाड़ी निकालता था ना, हमेशा ये रहता था कि भगवान आज ना हो। और क्योंकि वो छोटे-मोटे फाइन्स भी नहीं है, क्योंकि अब जब यहाँ से जाते हो, यू नो योर आई मीन योर पेरेंट्स आर फंडिंग इट, और यूएस आईएनआर आप कन्वर्जन करोगे तो वहाँ के फाइन्स भी आपको एक-एक फाइन 30,000 40,000 रुपए का फाइन, 50-50, मैंने लाखों रुपए फाइन्स दिए हैं जस्ट एज़ अ स्टूडेंट। जबकि मैंने कभी पी के गाड़ी नहीं चलाई या कभी उस टाइप के वायलेशंस नहीं करे कि जिससे किसी को हार्म हो सके। फालतू चीज़ें, फालतू चीज़ें। बट वो फिर वही होता है ना कि आप पढ़ाई करने गए हो और इन चीज़ों में आप उलझ जाते हो और इतने परेशान हो जाते हो, आपके पास उस समय पैसे भी नहीं होते। तो वो जो एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है और एक बेचैनी सी क्रिएट करता है उस टाइम पे, वो बहुत दिक्कत देती है बच्चों को। तो अभिषेक जी, ये सबके साथ है, मतलब ये एक जनरलाइज चीज़ है या फिर एक्सेप्शन है? आपके साथ एक्सेप्शन हुआ मतलब, क्योंकि जनरलाइज भी करना जरूरी है इसको, क्योंकि लाखों लोग वहाँ पे जाते होंगे तो वो इस डर के कारण नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ होती है। आई थिंक डिपेंड्स आप कितना इन्वॉल्व होते हो, राइट? अगर मतलब आई थिंक मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं कि इन चीज़ों में ना पड़े, कि यू नो लाइक गाड़ी वाड़ी नहीं लेते, ये नहीं लेते, तो ये सब फिर आपको ऑब्वियसली अवॉइड कर देते हो। बट द प्रॉब्लम इज देयर, द लॉ एज अ मैंडेट इज थ्रू आउट द कंट्री। अब किसी के साथ ज़्यादा हो सकता है, किसी के साथ कम हो सकता है, इट कैन वेरी। बट उसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट वर्थ वाइल टू बी देयर। यू नो ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट वही बात है कि आज के टाइम पे पहले तो फिर भी, ये मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट अगर आज का टाइम अगर आप देखो, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो वो मैंडेट्स पहले तो स्ट्रिक्ट थे ही, बट अब और ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, बट एट मास लेवल इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो क्या चाहते हैं ट्रम्प? मतलब चाहते हैं कि इंडियन से वहाँ से चले जाए तो बेटर है ना, फिर तो इंडिया के लिए ही बेटर है। आई थिंक उनका ये है कि सब कुछ हमारे उसमें रहे, यू नो, इट्स बिकमिंग अ सिचुएशन ऑफ ईगो नाउ। Actually, I see a very egoistic type of rule with Trump rather than a more sensible ki okay country ke liye kya sahi hai. It's more like ki we are the best, we are the best. So anything that comes from a place of ego, वो फिर इस टाइप के रिpercussions जरूर क्रिएट करती है। क्या आपको लगता है इंडिया में भी ऐसा हो रहा है अभी कि वी आर द बेस्ट? अभी तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए शायद, ऐसा पेपर में आ रहा है आजकल। आई थिंक हमारे यहाँ हो रहा है, बट उस लेवल पे नहीं हो रहा कि इट्स बिकमिंग अ थ्रेट टू अदर पीपल और एनी ऑफ दैट। आई थिंक यहाँ पे इट्स मोर ऑफ फाइंडिंग आवर कॉन्फिडेंस अगेन। आई थिंक थोड़ा इसका फ्लेवर अलग है, वहाँ पे फ्लेवर बहुत अलग है। वहाँ पे इट्स मोर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एरोगेंस कि वी आर द बेस्ट, सो इट्स आवर वे और द हाईवे, यू नो। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, अभी बहुत अलग है।